हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल मॉर्निंग शिफ्ट के लिए आपको आंसर शीट प्रोवाइड की थी। जो भी मॉर्निंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया था। तो आज हम कल जो शाम को इवनिंग शिफ्ट में फीमेल सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसकी बातें करेंगे। 4 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए हैं, उनके क्या आंसर्स होंगे। बच्चे कंफ्यूज थे, कल मेरे को टाइम लगा नहीं था, इस वजह से आपको आंसर्स प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो आज देख लेते हैं 4 क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सब इंस्पेक्टर फीमेल एसआई का पेपर है ये। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द मैंगो वाज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स। इसमें प्रेपोजिशन बोलने के लिए फिल करने के लिए कहा गया है। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने ये कंप्लीट प्रेपोजिशन का टॉपिक उसमें पढ़ा रखा है। इसी प्रकार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सिखाया था, तो वहीं से एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं। द मैंगो वाज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसान है, आंसर लगा सकते हैं बिटवीन। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू, वेदर अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो ऐसी स्थिति में हम दो भाइयों के बीच मैंगो बांटे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई नो डैश बिट ऑफ यू। मैं आपके बारे में या मैं हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुछ ना कुछ जानता हूँ, ये कह रहा है। तो कुछ ना कुछ यानी कम तो है लेकिन काम चल सकता है, या थोड़ा बहुत है। ऐसी स्थिति में हम ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर के गलत कर देते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है कई बार, और मैं टेलीग्राम पर ऐसे क्विज भी डालता रहता हूँ। अगर कोई बच्चा देखता है तो बेसिकली वो ठीक कर सकता है। आई नो अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक पैसिव वॉइस का रूप होगा वो आपने बताना है। पैसिव वॉइस इनमें से सही कौन सी है। जू और पिपली वर विजिटेड। देखो जू और पिपली सिंगुलर है तो वर नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो गया भाई। ऑन लास्ट संडे द जू और पिपली वाज विजिटेड बाय अस। देखो लास्ट संडे का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज वर आप यूज करेंगे, पिपली के साथ वाज यूज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं ऑप्शन। वैसे वी आर विजिटेड, लास्ट संडे है तो आर नहीं लगा सकते, पास्ट की बात हो रही है इसलिए ये गलत है। जू और पीपली बीइंग विजिटेड, लास्ट संडे का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए बीइंग का प्रयोग नहीं कर सकते। बीइंग कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है, इसलिए बी हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से एक बताना जो इनसे मैच नहीं करता। यानी कि 3 सिनोनिम है, एक अलग है। 3 के मीनिंग एक जैसे हैं और एक अलग है, वो आपने बताना जो एक अलग मीनिंग वाला है। पेनीलेस, इंसॉल्वेंट, रून्ड। पेनीलेस का मतलब गरीब, दरिद्र या बुरी स्थिति होती है। इंसॉल्वेंट का मतलब कर्जदार जो अपना कर्जा ना चुका पाए। रून्ड का मतलब बर्बाद होना। तीनों के मीनिंग एक जैसे हैं। पेनीलेस, इंसॉल्वेंट, रून्ड, बर्बाद होना, गरीब होना, कंगाल होना, ठीक, कर्जदार होना, ये सभी एक जैसे हैं। जबकि सॉल्वेंट का मीनिंग अलग है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन फीमेल एसआई के पेपर में पूछे गए थे। इसी प्रकार के क्विज को आप देखना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।